हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आइए हम लोग बात करने वाले हैं नेमिंग ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। वो भी आईयूपीएससी में आप लोग पढ़ चुके हैं। पिछले लेसन में हमने बताया था अल्कीन के बारे में, हर एक नोमेनक्लेचर हो चुका है। अब हम लोग को यहाँ पे अल्कीन के बारे में पढ़ना है। तो अल्कीन कैसे बना हुआ होगा जी। तो अल्कीन बना होगा कि जो अल्केन होगा ना, उसमें से ये एन निकल गया होगा और इसमें से ई एन ई जुट गया होगा। कहाँ से डबल बाउंड के लिए होता है ई एन ई, बताए हैं। जैसे बताए थे ना, डबल बाउंड के लिए ई एन ई होता है, ट्रिपल बाउंड के लिए वाई एन ई होता है, सिंगल बाउंड के लिए ए एन ई होता है। अल्केन जो है सिंगल बाउंड तो ए एन ई होगा, इसमें से ए एन ई घटा के ई एन ई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अल्कीन हो जाएगा। वैसे ही अल्काइन अगर देखिएगा आप तो क्या लिखेंगे, अल्केन में से ए एन ई घटाएंगे और जोड़ देंगे वाई एन ई तो क्या बन जाएगा, अल्काइन बन जाएगा। ठीक, समझ में आया। आप लोगों ने पिछले लेक्चर में भी ये देख चुका है इसके बारे में। अब बात आती है, हमें रूल के बारे में थोड़ा सा जानना है। अल्केन का अल्कीन का क्या रूल होता है, ऐसे कुछ ना कुछ तो रूल होता होगा ना इसका भी नेम लिखने के लिए। तो सिंपल सा बात है भाई, अल्कीन आ गया, डबल बाउंड आ गया, ई एन ई लगा देंगे, ट्रिपल बाउंड आ गया, वाई एन ई लगा देंगे। आइए देखते हैं कैसे। तो ऐसे अगर मान के चलिए ये कोई कंपाउंड दे दें और यहाँ पे डबल बाउंड है, ठीक, तो इसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर करना होगा तो क्या लिखेंगे, हमारे बाबू। हमेशा काउंटिंग हम लोग वहाँ से करेंगे जहाँ कोई डबल बाउंड हो या फिर ट्रिपल बाउंड हो। तो डबल बाउंड यहाँ है तो 1 2 3 4, चारों कार्बन है। चारों कार्बन का नाम क्या होता है, ब्यूट होता है। ठीक, वर्ड ब्यूट होता है। चूँकि ये 1 नंबर पे है, क्या इन है, तो 1 नंबर पे अगर इन है ना तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ब्यूट 1 इन। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सही है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ब्यूट इन लगा देंगे, ये भी सही है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 1 नंबर पे डबल बाउंड है तो उस पोजीशन को हम लोग नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग अगर पोजीशन नंबर पर रहे ना तो उसको नहीं भी लिख सकते, केवल ब्यूटीन भी लिख देंगे और वो भी सही है। आया समझ में? हाँ सर आया समझ में, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। सेम वैसे ही मान के चलिए ट्रिपल बाउंड हो मेरे बाबू, ट्रिपल बाउंड वाला कंपाउंड दे दे, यहाँ ट्रिपल बाउंड दे दे हम, इसका पूछे क्या होगा तो काउंटिंग उधर से करेंगे। सिंपल जो लॉजिक है भाई हम वही लगाएंगे जो हम लोग पैरेंट चैनल में पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अल्कीन में हम लोग बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का। एक भी क्वेश्चन उससे छूटने वाला नहीं है, कोई भी क्वेश्चन होगा जी, एक को नहीं छूटेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। आते ही तो मुअल सवाल पूछता है सब, नीट में जेई में सब मुअल सवाल पूछता है, जान पाना अबे नहीं करता है, बस केवल थोड़ा सा देखना होता है। चलिए केवल एक ही है इसमें, तो हम लोग काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2, कैसे इधर से करेंगे तभी 2 नंबर पड़ रहा है ट्रिपल बाउंड है, इधर से करेंगे तो 1 2 नंबर में भी पड़ रहा है ट्रिपल बाउंड, तो हम लोग किधर से भी कर सकते हैं। 3 ये 4, तो 4 के लिए होता है ब्यूट, ठीक। कितना नंबर पे, 1 2 नंबर पोजीशन पे है, 2 नंबर पोजीशन पे है क्या, वाई एन ई है। ये 2 लिखेंगे ही लिखेंगे, अगर 2 मान के चलो नहीं लिखेंगे तो हमको क्या कहेगा, हम लोग को मालूम चल जाएगा कि यानी कि 2 नहीं लिखे हैं, तो यानी हो सकता है 1 नंबर पे होगा तभी 2 1 नंबर पे ये होगा, इसीलिए 1 नहीं लिखा गया है, ठीक है ना। समझ रहे बात को, मतलब इसका यही होगा। या फिर हम लोग इसको दूसरे तरीका से इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस 2 को बाहर निकाल देंगे, केवल सिंगल रहेगा तब की बात कर रहे हैं, बाहर निकाल लेंगे इसको 2 ब्यूट वाई एन इसमें लगा देंगे। आए ना समझ में, कोई दिक्कत? उम्मीद है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। यस सर, हम लोग को कुछ दिक्कत इसमें नहीं है, हम लोग को सब समझ में आता है, बस आप बताते जाइए। चलो चलो आगे बढ़ते चलो, पीछे की बात हम भी याद करते चलेंगे। अगर मान के चलो बाबू, अगर डबल बाउंड जो है वो कितना हो, 2 हो या फिर इससे ज़्यादा हो, ठीक है ना, 2 हो या मोर मतलब ज़्यादा, 2 से ज़्यादा हो, तो इसके लिए जो उपयोग होता है ना, तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं अल्का
अगर 2 होगा, जैसे मान के चलिए इसके लिखते हैं अल्का डाइइन, ठीक है ना, अल्का डाइइन। अगर 2 होगा तो अल्का डाइइन, अगर 3 होगा तो अल्का, मतलब अल्क जो था ना उसमें ए लगा देते हैं एक, ठीक है ना, ए लग जाता है। और यहाँ पे ट्राई और उसके बाद डबल बाउंड रहता है इन। 4 होगा तो टेट्रा लगेगा, पेंटा लगेगा। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, ठीक। जैसे इसका अगर उदाहरण देखिएगा तो मान के चलिए अगर ऐसा कोई कंपाउंड हम लोग को दे दे, ये कोई कंपाउंड दिया है, यस सर दिया है कंपाउंड, इसका बताइए नोमेनक्लेचर ये क्या होगा। तो देखो तो बाबू गिनती हम लोग इधर से करेंगे, यहाँ से करेंगे काउंटिंग कि यहाँ से करेंगे, तो इधर से करेंगे, इधर से 1 के नंबर पर पड़ रहा है ना डबल बाउंड, इधर से तो 2 नंबर पर पड़ रहा है, जैसे 1 2 तो 3 4 5, तो कम वाला से जिधर पड़ता है उधर से हम लोग काउंटिंग करते हैं। हाँ सर आप पिछले क्लास में आप बताए थे, हमें सब याद है, बस थोड़ा सा रिवीजन नहीं किए हैं। आप बताते हैं तो हमें याद आ जाता है, लेकिन रिवीजन थोड़ा सा नहीं करते हैं, ये दिक्कत है सर हमको। अच्छा चलो रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो, कॉपी पर लिखते रहो, ठीक है ना, ऐसे केवल देख लेने से नहीं होने वाला है। तो क्या नाम लिखेंगे मेरे बाबू, सबसे पहले इसमें साइड चेन तो कोई है नहीं, डायरेक्टली पैरेंट चेन का नाम लिखेंगे। पैरेंट चेन में कितना कार्बन, 5 कार्बन के लिए होता है पेंट। पेंट जो होता है ना 1 2 इसमें डबल बाउंड है तो इसमें ए लगाएंगे, देखिए तो यहाँ ए लगाए हैं ना, यहाँ भी ए लगाए हैं। 2 के लिए क्या लिखेंगे, डाई, लेकिन उससे पहले हम लोग पोजीशन लिखेंगे ना, पोजीशन भी एगो 1 नंबर पोजीशन पे, यहाँ पे पोजीशन पे दर्शाना पड़ेगा कितना नंबर पोजीशन पे है, जब 2 या 2 से ज़्यादा होगा तो एगो 1 नंबर पोजीशन पे है, एगो 3 नंबर पोजीशन पे है। हमेशा शुरू में जहाँ पड़ता है ना बाबू, शुरू में डबल बाउंड वहाँ का पोजीशन लिखते हैं, बाद वाला नहीं लिखते हैं। जैसे अगर इसका पोजीशन तो 1 का लिखेंगे तो तुम बताओ क्या 2 नंबर कार्बन पे ये डबल बाउंड नहीं है, लेकिन हम लोग वहाँ का पोजीशन नहीं लिखेंगे। फिर वैसे यहाँ पे 3 नंबर पोजीशन पे डबल बाउंड है, क्या 4 नंबर पे नहीं है, लेकिन 4 नंबर वाला नहीं लिखेंगे। हम लोग जो पहले मैंने सबसे कम नंबर पे जो पोजीशन पड़ता है उस डबल बाउंड का वही लिखते हैं, डबल बाउंड हो ट्रिपल बाउंड हो, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो 1,3 डाई आइन हो गया इसका नाम। यस सर समझ में आया। चलो बाबू अगर मान के चलो हम ट्रिपल बाउंड की बात करें, ट्रिपल बाउंड जिसमें अगर 2 होगा तो क्या लिखेंगे, अल्का डाई वाइन, अल्का डाई वाइन। अगर 3 होगा तो क्या लिखेंगे, 3 होगा तो अल्का ट्राई वाइन लिखेंगे। इस पे एक उदाहरण देखिएगा, जैसे मान के चलिए ये वाला है पोजीशन और एक ये वाला पोजीशन है, इसको हम लोग को नोमेनक्लेचर करना है। जो यहाँ ट्रिपल बाउंड है ना, ये ट्रिपल बाउंड है, डबल बाउंड है, ट्रिपल बाउंड है। इसके बाद हम दोनों को मिक्स करेंगे। तो ये काउंटिंग इधर से होगा, कहाँ से 1 नंबर पोजीशन पे पड़ रहा है ट्रिपल बाउंड, इधर से 2 नंबर पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 है। नाम का लिखेंगे, 6 के लिए क्या होता है, हेक्स होता है ना, हेक्स होता है। और एक पड़ा है तो इसमें हेक्सा लगाएंगे, 2 है हेक्स यानी हेक्सा, और 1 नंबर पोजीशन पे 1 है और एक 4 नंबर पोजीशन पे है, डाई वाइन लगा देंगे। समझ में आया। यहाँ पे आप लोग बाबू ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लगा है, ए है और यहाँ पे क्या है, वाई है, ठीक है ना। अभी तो फिलहाल यहाँ पे बता रहे हैं तो ऐसा लिखा जाएगा। आगे एक ऐसा पोजीशन आएगा जहाँ से यहाँ से भवेल जो आएगा ना, इस भवेल के कारण अगर कोई आ जाए, जैसे ई एन ई वाला आ जाए तो यहाँ वाला भवेल गायब कर देते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। फिलहाल इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलो आगे हम बढ़ते हैं। अगला हम लोग को पॉइंट क्या कहती है, आप सुन रहे हैं मनी जी की आवाज में।
अब आइए हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। अगर मान के चलिए कह रहा है, अगला पॉइंट ये कहता है मेरे बाबू कि अगर डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, अगर व्हेन डबल बॉन्ड इट्स पोजीशन इज यार लोअर नंबर, ठीक है ना। कहने का अर्थ है जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को जो है दोनों प्रेजेंट है अगर कोई कंपाउंड में यौगिक में, तो नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे? तो नंबरिंग हम लोग उधर से करेंगे, उस एंड से करेंगे, उस साइड से करेंगे जिधर से इसका पोजीशन जो है उसमें से किसी का भी पोजीशन जो है नज़दीक आ रहा हो। जैसे मान के चलिए मेरे बाबू, मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर डबल बाउंड है और यहाँ पे ट्रिपल बाउंड है, ऐसा कंपाउंड है, दोनों दे दिया है, तो बताइए हम लोग क्या करेंगे? नंबरिंग किधर से होगा? इधर से होगा कि इधर से होगा? तो सर हम इधर से करें कि इधर से डबल बाउंड नज़दीक पड़ रहा है, इधर से ट्रिपल बाउंड दूर पड़ रहा है, दूर पड़ रहा है इसके अपेक्षा। तो काउंटिंग इधर से होगा 4 5, तो क्या हो जाएगा? नाम इसका पेंट हो जाएगा, पेंट। अब ये नहीं कि पेंटा लगा देना है, नहीं, पेंटा माने ए तब लगाते हैं इसमें जब सेम एक ही प्रकार का दो या दो से ज़्यादा हो। हाँ सर अभी बताए थे, इसमें दोनों है वो अलग अलग है, एक ही प्रकार का नहीं, एक डबल बाउंड है, एक ट्रिपल बाउंड है, अलग अलग है। तो डबल बाउंड है, तो अब डबल बाउंड के लिए क्या होता है? अभी लिखे थे इन होता है, इसके लिए वाइन होता है। तो बताइए इन में इसका मेन काम क्या बनता है कि सबसे पहले इसमें डबल बाउंड को लिखेंगे या सबसे पहले ट्रिपल बाउंड को लिखेंगे? किसको लिखेंगे? तो बाबू मेरे हम लोग सबसे पहले डबल बाउंड को इसमें लिखेंगे। सर कारण ये है कि डबल बाउंड के लिए हम लोग इन लिखते हैं ENE, और ट्रिपल बाउंड में YNE लिखते हैं। अब हम लोग इसको देख लेते हैं अल्फ़ाबेट में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन आता है? E आता है कि Y आता है? तो सर E आता है, तो इसलिए E वाला पहले लिखेंगे, ठीक है ना। तो E वाला क्या है? 1 नंबर पोजीशन पे है, 1 इन डैश दे देंगे। अब 3 नंबर पे है क्या? वाइन है, तो 3 वाइन लिख देंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? क्या गलती कुछ किए हैं? 1 1 1 डम डम, कुछ गलती नहीं है शायद। चलो आगे, सेम वैसे ही अगला पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं। अगर मान के चलो बाबू मेरे, जब व्हेन डबल बॉन्ड यानी इक्वी डिस्टेंस की बात हो रही है, देन लोअर नंबर हो। क्या कह रहा है बाबू? व्हेन डबल बाउंड एंड ट्रिपल बाउंड आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड, इट्स पोजीशन आर सेम इन बोथ एंड, इक्वी डिस्टेंस पे है। मैंने ऐसा कंपाउंड ले रहे हैं, डबल बाउंड भी है, ट्रिपल बाउंड भी है, हाँ सर वो तो है ही, लेकिन उसका एक एंड से डबल बाउंड, दूसरे एंड से ट्रिपल बाउंड, जितना नंबर पोजीशन से इधर से गिनने पर वो आ रहा है, उतना नंबर पोजीशन पे इधर से गिनने पे भी वही ट्रिपल बाउंड आ रहा है। तो फिर हम लोग काउंटिंग किधर से करेंगे? यहाँ पे बात वो आती है। तो देखिए कैसे काउंटिंग करेंगे हम लोग। तो देखिए मेरे बाबू, ये है हमारा कंपाउंड, और यहाँ पे डबल बाउंड और यहाँ पे ट्रिपल बाउंड। अब बताइए यहाँ पे हम लोग गिनती किधर से करेंगे? तो देखो मेरे बाबू क्या लिखे हैं, डबल बाउंड पोजीशन आर लोअर नंबर। ये वाला देखो, इधर से 1 नंबर पे डबल बाउंड पड़ रहा है, इधर से 1 नंबर पे ट्रिपल बाउंड पड़ रहा है। तो कितना लोग सोचेंगे सर ट्रिपल बाउंड वाला है ना ज़्यादा बड़ा है, बल्कि ग्रुप तो उधर से चलेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं। ये इन वाला है, ये वाइन वाला है, तो इधर से हम लोग काउंटिंग करते हैं। ये रूल जो लिखे हैं उसके अनुसार, तो 1 2 3 4, ये 5, तो नाम हो जाएगा पेंट। 1 पे है इन, और 4 पे है वाइन, ये नाम हो जाएगा। बोलो समझ में आया? यस सर आया समझ में? कोई दिक्कत? नो सर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बाबू,
यहाँ पे जो अभी आप लोगों को पिछले अभी कुछ देर पहले बताए थे, क्या बताए थे कि जब भी ऐसा पोजीशन आएगा, कुछ ऐसा कंडीशन आएगा जहाँ से इन ई शायद हट जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो यही होता है जब यहाँ पे वाई अगर आ जाएगा ना, वाई एन वाला, तो इसको हम लोग खटाक से हटा देंगे, तो केवल इन बचेगा ये वाला। इसके साथ पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी वैसे लिखे थे, उसको भी आप लोग थोड़ा सा ई को ऐसे कर लीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े तो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा और प्रैक्टिस करने के बाद आगे जो भी लेक्चर आएगा उसको देखिएगा। अगर फिर भी आपको ये थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा बैक करके देखिए, बार बार देखना है, बार बार समझना है, बार बार उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जो भी आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वहाँ का जो भी मॉड्यूल मिला होगा या जो आप लोग बुक से प्रैक्टिस कर रहे होंगे वो होगा, या फिर डीपीपी जो आप लोग को जहाँ क्वेश्चन मिलता है, जहाँ से आप पढ़ रहे होंगे वो मिल रहा होगा, वहाँ से वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। फिलहाल आप लोगों को क्वेश्चन कुछ देते हैं, इसको भी आप लोग सॉल्व करके हमको कमेंट में हो सके तो अवश्य बताइएगा। हो सकेगा सर, बता देंगे सर, हम लोग तो बहुत तेज़ तर्रार आदमी हैं सर, हम लोग हमेशा मोबाइल पे ही रहते हैं, खासकर इंस्टा पे। आप तो यूट्यूब पे है ना, आप तो नए हैं, तो नए हैं तो पुराना हमको भी कर दो यार। लो ये क्वेश्चन है, कुछ इस पे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। ये अल्केन और अल्काइन का था। अब आगे हम लोग बात करेंगे जो भी साइक्लो वाला पार्ट आएगा उसके बारे में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।